गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन एसएसटी में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। भोजन का प्रबंधन करना, शिकार करके या फिर समूह बना करके भोजन का प्रबंधन करना। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। पेज नंबर 11 पे आ जाइए। आपको एक ब्लॉग दिया गया है ऊपर, तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन की जर्नी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई गया अपने कजिन्स की शादी में जा रहा था। वाज गोइंग यानी जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, वे ट्रेन से जा रहे थे। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, और उसने मैनेज की ट्रेन की विंडो सीट। His nose glued to the glass pane, और उसकी नाक जो शीशे की जो खिड़की थी ना, उस पे वो लगा करके बाहर का व्यू देख रहा था। As he watched trees and houses fly the past, और वो पिछले जो भी ट्रीज थे या घर थे जो जा रहे थे ना उसमें ट्रेन चलते समय, उसको देख रहा था। His uncle tapped his shoulder and said, उसके अंकल ने उसके शोल्डर को खींचा और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 इयर्स एगो, कि ट्रेन का 150 सालों पहले यूज हुआ था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और लोगों ने बसेस का इन्हीं कुछ सालों के बाद में यूज करना स्टार्ट किया था। तुषार वंडर, तुषार बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर ये ट्रेन और बसें नहीं होती तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं पहुंच पाते। Did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. और वो ज्यादातर वहीं रह जाते जहाँ वो जन्मे थे। तो ट्रेन बस का चलना भी बहुत ज्यादा लाभदायक है कि अपन एक जगह से दूसरी जगह कम समय में भी पहुंच पाते हैं। ये तुषार ने देखा, ये तुषार की जर्नी थी ट्रेन की। अब आगे अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया इसमें, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 11 पे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट, हम जानते हैं कि जो लोग उपमहाद्वीप में रहते थे as early as 2 million years ago, ये 2 मिलियन सालों पहले की बात थी। Today we describe them as hunter gatherers, आज हम इनको शिकारियों के नाम से जानते हैं। The name comes from the way in which they got their food, और इन्हीं के नाम से ये हंटर के मतलब हंट करके ये शिकार करके अपने खाने का प्रबंध करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, सामान्यतः ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड, मछलियों को और पक्षियों को पकड़ते थे। गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स, और फल जड़ों को, नट्स यानी जो दाने होते हैं ना, सीड्स बीज, पत्तियों, अंडे, इनका ये उपयोग करते थे खाने में या प्रबंध करते थे। हंटर गेदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो शिकारी थे वो एक जगह से, और जो लोग थे पहले के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, इसके बहुत से कारण हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, वो जहाँ रहते हैं ना उस जगह पे पूरा जो भी सोर्सेज है फूड का, वो उसको प्राप्त करके मतलब उस तरीके से खाने के बाद में वो दूसरी जगह मूव करते थे। Therefore they would have had to go elsewhere in search of food, इसलिए ही वे कहीं दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में। जब एक जगह से खाना खत्म हो जाता था ना, तब वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle, और जो जानवर है ना वो भी एक जगह से दूसरी जगह सर्च करते हैं खाने की तलाश में, जैसे कि हिरण की तलाश में या फिर
काऊ के बछड़े की तलाश में या फिर बकरियों के समूह की तलाश में। जो जंगली जानवर थे ना वो भी ये तलाश में रहते थे, खाने की तलाश में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे जंगली जानवर इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। और जो वेजिटेरियन जो एनिमल्स थे लाइक कैटल, इस तरह के जो जानवर थे वो ग्रास और लीव्स पत्तियां खाते थे। दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसलिए वो शिकार के लिए मूव करते थे या अपने फूड की तलाश में वो जाते थे एक जगह से। थर्ड पॉइंट है प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स और जो ट्रीज है वो भी अलग अलग समय में ही तो उगते हैं ना, इसलिए लोग सीजन के हिसाब से मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे कि इस सीजन पे यहाँ पे ये प्लांट्स उग जाएंगे और अपन इनसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सीजन के अनुसार ही लोग मूव करते थे। फोर्थ पॉइंट है पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। लोगों को, प्लांट्स को, जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। पानी कहाँ पाया जाता है? लेक्स यानी झीलों में, स्ट्रीम्स यानी नहरों में, एंड रिवर्स यानी नदियों में पाया जाता है। While many rivers and lakes are perennial, other are seasonal। कुछ जो झीलें और जो नदियां हैं ना वो सीजनेबली चलती है, जैसे उनका सीजन आता है तभी उनमें पानी रहता है, उसके बाद में उनमें पानी नहीं रहता है। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer। जैसे कि जो ड्राई सीजन रहता था ना सर्दी में और गर्मियों में, तब लोग वहाँ पे बैंक बना देते थे, बांध बना देते थे तो पानी इकट्ठा करने के लिए, कि जब अपने सर्दियों में और गर्मियों में वो पानी काम में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया पेज नंबर 12 पे ही है अपन। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। यहां से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कुछ चीजों का पता लगाया जो हंटर शिकारी लोग यूज लेते थे अपने लिए और वो अपने लिए बनाते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone। जो पहले के लोग ये अपने टूल्स बनाते थे ना वो किससे बनाते थे? स्टोन यानी पत्थर, वुड और बोन्स यानी हड्डियों से, लकड़ियों से, इनसे ये अपने टूल्स बनाते थे शिकार करने के लिए। और भी कौन से काम होते थे इनके? वेजिटेबल्स काटने के लिए। Of which stone tools have survived best। और इनमें सबसे ज्यादा स्टोन जो टूल्स होता था वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चल पाता था। Some of these stone tools were used to cut meat and bone। कुछ स्टोन टूल्स होते थे वो मीट और हड्डियों को काटने में काम आते थे। इसके बाद और जो पेड़ की छाल होती थी उसको छीलने में, एंड हाइड्स और एनिमल्स की स्किन को उतारने में, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स और फ्रूट्स को काटने में और जड़ों को खाने में काम आते थे। Some may have been attached to handles of bone और wood। और कुछ में ये अपना हैंडल बना देते थे बोन का या फिर वुड का हैंडल लगा देते थे इन टूल्स में। To make spears and arrows for hunting। और ये अपने तीर जो एरोज होते हैं ना, तीर वो बनाते थे शिकार करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। और भी टूल्स थे जो वो लकड़ी को काटने में बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी टाइप का टूल्स बनाते थे। विच वर यूज्ड एज फायरवुड। और जो वो लकड़ी थी ना उसको वो फायरवुड के रूप में काम में लेते थे, ईंधन के रूप में काम में लेते थे लकड़ियों को काटकर। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ी उस समय पे झोपड़ियां बनाने में और भी कई उपयोगी टूल्स या जो अपनी जरूरत पूरी करने वाले मशीनें होती है ना उनको टूल्स बोलते हैं, उसको बनाने में काम में लेते थे।
चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, और ये एक प्लेस भी चूज करते थे वहां रहने के लिए। लुक एट मैप सेकंड बिलो, मैप सेकंड में नीचे देखिए, ये जो मैप दिया हुआ है ना हमको, इसमें देखेंगे अपन, इसमें पढ़ेंगे अब। All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers। जो लाल कलर से मार्क किया गया ना उस प्लेस को, वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत से एविडेंस है, सबूत मिले उनको, जो हंटर लोग या शिकारी लोग वहां पे काम पे लेते थे उस समय पे, जो उनके टूल्स मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। जो जो जहां जहां आपको रेड मार्क दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप भीमबेटका और हंसी, कुरनोल केव्स, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के टूल्स प्राप्त हुए। हंटर गैदरर्स लिव इन मेनी मोर प्लेसेस, हंटर गैदरर्स बहुत सी जगह रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इनमें से कुछ ही जगह आपको दिखाया गया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ज्यादातर जो साइटें है ना, कई सारी साइटें तो उनकी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है ना, जहाँ पे पानी है वही रहते हैं, क्योंकि पानी बिना तो कुछ संभव ही नहीं, जहाँ पानी रहता है वही तो लाइफ होती है। इसलिए क्या है, ये जहाँ वाटर रहता है ना, वाटर स्टोर रहता है, वहीं पे ये अपना प्लेस बनाते थे, अपनी जगह बना लेते थे रहने के लिए। सच एज रिवर्स एंड लेक, जैसे नदियां और झीलों के पास में ये अपना घर बनाते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, और इसमें स्टोन टूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण था। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, और उस समय पे जो स्टोन अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स थे ना, पत्थर, वो इनको आसानी से अवेलेबल हो जाते थे। जब भी ये जहाँ जिस जगह पे ढूंढे जाते थे ना, वहाँ पे इनको अच्छे जो टूल्स है वो बनाने के लिए स्टोन मिल जाते थे। आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक को भी पढ़ेंगे अपन। पेज नंबर 14 पे अपन रॉक पेंटिंग एंड वीट दे टेल अस। अ पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, एक रॉक शेल्टर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls। जो पुराने लोग गुफाओं में रहते थे ना, वो इनमें क्या बनाते थे, दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे। Some of the best examples are from मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। इनमें से कुछ अच्छे एग्जाम्पल हो गया है, मध्य प्रदेश में भी है, कुछ केव्स ऐसी हैं जहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर। जैसे पहाड़ है, पहाड़ के अंदर शेल्टर है, चट्टानें होती है ना, उसके अंदर गुफाएं होती है, केव्स होती है, वहां पर उन लोगों ने जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है ना, वहां पे पेंटिंग बना रखी थी। ये कहाँ पर पाई जाती है ज्यादातर, मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, और इन लोगों ने जो पेंटिंग बनाई है, इनमें इन्होंने जंगली जानवरों की पेंटिंग बनाई है, और जो पेंटिंग बनाई है बहुत ही एक्यूरेसी से, यानी बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग बनाई है, और अच्छी स्किल वाले पेंटर ने वो पेंटिंग बनाई है। तो आज अपन ये चैप्टर पेज नंबर 14 तक की स्टडी करेंगे, और मैंने जो एक आपको चैप्टर पढ़ाया ना, इस चैप्टर को आप दोबारा वीडियो रिवाइज करके अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका आज का होमवर्क है, और आगे अपन पेज नंबर 15 से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।